Hello students, how are you? Hope all of you are fine. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में बैलेंसिंग अ रेडॉक्स रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, लेक्चर नंबर 2, लेवल 2। पिछला लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते हैं इन एसिडिक मीडियम। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं किस तरह से हम लोग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को बेसिक मीडियम में अप्लाई करते हैं टू सॉल्व या टू बैलेंस अ रेडॉक्स रिएक्शन। सो माय नेम इज नववरुण भट्टाचार्य एंड दिस इज योर चैनल नववरुण इजी केमिस्ट्री। तो चलो आज क्लास स्टार्ट करते हैं। आज मैं तुम लोगों को ये मेथड समझाऊंगा थ्रू सम एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो जिसने भी लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हो तो लेक्चर नंबर 1 को देख लेना, ठीक है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारा स्टेप्स रिपीट होने वाले हैं, ठीक है। एंड आई विल टीच यू कि बेसिक मीडियम में कैसे सॉल्व किया जाता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को तो बेसिक मीडियम में प्रॉब्लम होता है सॉल्व करने के लिए, लेकिन आज मैं तुम लोग को सिखाऊंगा कि बेसिक मीडियम में अगर देता है तो किस तरह से इजीली तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। तब सबसे पहले मैं कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूं। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे तुमको दिया MnO4 माइनस प्लस ये रिएक्ट कर रहा है IO3 माइनस to produce MnO2 plus IO4 माइनस। चलो ये तुमको रिएक्शन दिया गया है। मीडियम क्या है? बेसिक मीडियम, ठीक है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेसिक मीडियम एंड एसिडिक मीडियम? देखो सारा स्टेप सेम रहता है, खाली एक ही जगह में तुमको चेंजेस नोटिस करने को मिलेगा। चलो करते हैं, देखते हैं कहां चेंजेस आता है, राइट। सो याद करो स्टेप नंबर 1 मैंने क्या कहा था। व्हाट इज द स्टेप नंबर 1? स्टेप नंबर 1 होता है बच्चों टू राइट द स्केलेटन इक्वेशन। तो क्या ये स्टेप नंबर 1 है? हाँ, ऑलरेडी मैंने स्टेप नंबर 1 को लिख कर दिया है, मतलब मैंने स्केलेटन इक्वेशन को मैंने लिख दिया। एक्सक्यूज मी। स्टेप नंबर 2 में क्या था? हम लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। एक एक इंडिविजुअल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मैंगनीज का निकालता है बच्चों। सबसे पहले मैंगनीज का जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो मैं क्या इसको x मान लूं, x प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? नॉर्मली ऑक्सीजन का -2 होता है, तो -2 × 4 इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज माइनस दिया है, तो मैं -1 लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो x -8 इज इक्वल टू -1 या x इक्वल टू +7 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है। तो मैं यहाँ पे इसका ऊपर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दे रहा हूं -7। अब ऑक्सीजन का तो -2 है, पता है, तो यहाँ पे नहीं लिखना है। अब आयोडीन का निकालते हैं। आयोडीन में कितना है बच्चों? चलो आयोडीन का x मान लेते हैं प्लस ऑक्सीजन का तो -2 होता है, तो -2 × 3 ओवरऑल कितना चार्ज दिया है? -1। तो x -6 इज इक्वल टू -1 या x इक्वल टू +5 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे x कितना आ रहा है? +5, मतलब आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +5 है। अब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट साइड में देखते हैं। Mn का कितना है? x प्लस ऑक्सीजन का होता है -2 × 2, कुछ चार्ज दिया है नहीं, तो ओवरऑल 0 हो जाएगा, न्यूट्रल है ये, ठीक है। तो x -4 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो गया? +4, तो मैं यहाँ पे +4 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और ऑक्सीजन का तो -2 है यहाँ पे लिए हो। अच्छा, यहाँ पे आयोडीन का निकालते हैं, तो आयोडीन का मैं x मान लेता हूँ प्लस कितना ऑक्सीजन है? 4 है, तो -2 × 4 ओवरऑल चार्ज कितना दिया है? -1। तो क्या लिखो? x -8 इज इक्वल टू -1 या x इक्वल टू कितना आ जाएगा? +7। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 हो गया,
ठीक है, तो ये मेरा स्टेप 2 हो गया। देखो बच्चों, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को हम लोग हाफ रिएक्शन मेथड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिफाई करना होता है रिडक्स में जो रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसको अलग अलग से हम लोग सॉल्व करते हैं, इसीलिए इसको हाफ रिएक्शन मेथड भी कहते हैं। तो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस स्टेप, ये स्टेप 2 हो गया। स्टेप 2 कंप्लीट होने के बाद तुम लोग को आइडेंटिफाई करना होता है, हम लोग को आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन रिड्यूस हुआ है, कौन ऑक्सीडाइज हुआ है। ओके, तो मैंने क्या कहा था, रिडक्शन जब भी होगा, रिडक्शन जब भी होगा तो पॉजिटिव चार्ज घटेगा, और ऑक्सीडेशन जब भी होगा तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। ठीक है, मतलब मूवमेंट टुवर्ड द राइट होगा। ठीक है, मैंने नंबर लाइन से एक्सप्लेन किया था लास्ट क्लास में। अच्छा, तो देखो यहां पे कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, +7 से +4 गया है, मतलब +7 से +4 गया है। अगर मैं नंबर लाइन लिख लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7, इधर में भी लिख रहा हूं -1 -2 -3 -4 -5 -6 करके लिख लेता हूं। ठीक है, अब देखो तो Mn का कितना है, +7, मतलब +7 ये पॉजिटिव में है, तो +7 में किधर आया, +7 से ये गया 4, मतलब मूवमेंट क्या हुआ, टुवर्ड द लेफ्ट हुआ। और मैंने क्या कहा था कि जब भी मूवमेंट टुवर्ड द लेफ्ट होता है बच्चों, वो रिडक्शन होता है। यस, मतलब यहां पे रिडक्शन हो रहा है। या इस तरह से भी याद रख सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज तो घट रहा है, +7 से +4 हो रहा है, तो ये क्या होगा, ये रिडक्शन होगा। ठीक है, तो MnO4 से Mn+7 से Mn+4 जा रहा है, मतलब ये रिडक्शन हो रहा है। क्लियर हो गया? अच्छा, इसके बाद देखो आयोडीन का देखते हैं। आयोडीन का देखो +5 से बच्चों +7 हुआ है, मतलब मूवमेंट किधर जा रहा है, इधर टुवर्ड द राइट, पॉजिटिव चार्ज और बढ़ रहा है। तो जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, तो जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो ये क्या हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। समझ में आ गया? हाँ, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो जब भी याद रखो कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो वो हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज घट रहा है तो वो हमेशा रिडक्शन होगा। ठीक है, रिडक्शन मतलब तो घटना ना, रिड्यूस होना, कोई चीज डिक्रीज होना। ठीक है, चलो अब मैं क्या करता हूं, मैं इस स्टेप को मिटा देता हूं, यहां पे ये एक्स वाला, क्योंकि अब मुझे इसको लिखना है या स्पेस मुझे जरूरत है। चलो देखो, तो ये हो गया स्टेप 3। तो स्टेप 3 में तुमने क्या किया, आइडेंटिफाई किया +7 से +4, तो +7 से +4 क्या हो गया, रिडक्शन हुआ था, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं रिडक्शन। और आयोडीन का क्या हुआ था, आयोडीन का ऑक्सीडेशन हुआ था, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं ऑक्सीडेशन। चलो अब इसको मैं 2 कॉलम में अलग अलग से सॉल्व करूंगा। एक में लिखूंगा रिडक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ठीक है, और एक में लिखेंगे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ठीक है, तो मैंने दोनों को अलग अलग लिख लिया। अब रिडक्शन किसका हो रहा है, Mn का। चलो इस रिएक्शन को लिखते हैं, यहाँ पे फिर से कॉपी करते हैं, MnO4 माइनस +7 इसका चार्ज था, क्या प्रोड्यूस किया है, MnO2, तो इसके ऊपर +4 चार्ज था। ठीक है, अच्छा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल में क्या हुआ, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में क्या हुआ था, IO3 माइनस, यहाँ पे +5 इसका चार्ज था। ठीक है, क्या प्रोड्यूस किया है, IO4 माइनस, यहाँ पे +7 इसका चार्ज था। क्लियर हो गया? अच्छा, यहां तक तो स्टेप हम लोग कर लिए। क्या यहां तक स्टेप पिछला वाला लेक्चर से कॉमन जा रहा है? हाँ, जा रहा है, जाएगा, एक जगह में चेंजेस आएगा, बस वही तो सीखना है आज हम लोगों को। चलो MnO4 माइनस देखते हैं बच्चों। देखो हमको क्या बैलेंस करना है, पहले तो हमको ऑक्सीजन को छोड़ के, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जितना अलग अलग एटम्स होगा उसको पहले बैलेंस करना है। ठीक है, तो क्या करना है, यहाँ पे देखो तो Mn एक है, Mn एक है, तो Mn तो ऑटोमेटिकली बैलेंस है, तो Mn को लेकर तो हमको टेंशन नहीं लेना है। लेकिन इसके बाद आता है बारी चार्ज का। यस, चार्ज को बैलेंस करना है, तो चार्ज को कैसे बैलेंस करेंगे, देखो इधर +7 है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 प्रोटॉन्स यहाँ पे है, और यहाँ पे 1 2 3 4 इधर में 4 प्रोटॉन्स या 4 प्लस चार्ज मिल रहा है। तो मैंने क्या बताया था
कि इलेक्ट्रॉन्स किधर फिलअप किया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स उधर देते हैं बच्चों जिधर प्लस चार्ज ज्यादा रहता है। ठीक है, कितना प्लस चार्ज ज्यादा है, चलो देखते हैं। इधर में देखो बच्चों 4 पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या ये 4 से 4 कैंसिल होगा, कॉमन है दोनों साइड पे तो कैंसिल कर देते हैं, ये देखो कैंसिल हो गया। अभी हाथ पे कितना बच रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन्स अभी भी बच रहा है, मतलब 3 प्लस चार्ज अभी भी बच रहा है। यहां पे देखो 1 2 3 प्लस चार्ज अभी भी बच रहा है। ठीक है, तो ये 3 प्लस चार्ज को कैसे न्यूट्रलाइज करें, यस इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रलाइज करेंगे। तो कितना इलेक्ट्रॉन देना है, इधर 3 इलेक्ट्रॉन देना है, तो क्या मैं यहां पे 3 माइनस लिख दूं, यस। तो इस तरह से बच्चों चार्ज हम लोगों ने बैलेंस कर लिया। लेकिन रुको, क्या ये अभी भी कंप्लीटली बैलेंस है, नहीं, अभी हम लोगों को ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो अभी तो हम लोगों को ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो ऑक्सीजन किधर एक्सेस है, ये देखो इधर में 4 ऑक्सीजन है, इधर में 2 ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करते हैं, यस ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स लेके। जितना ऑक्सीजन एक्सीड करेगा उतना ही नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हमको उसका जिधर में ऑक्सीजन घट रहा है उस साइड को देना है। तो देखो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है मतलब, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, मतलब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन लेस आ रहा है प्रोडक्ट साइड में, तो मैं यहाँ पे 2H2O दे दूंगा। क्लियर है, यहां तक तो सेम स्टेप आ रहा है, एसिडिक मीडियम जैसा ही चल रहा है, राइट, यस यहां तक तो सेम ही चल रहा है। अब देखो इस चक्कर में ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में हाइड्रोजन यहां पे आ गया, जो कि नहीं था, यहां पे हाइड्रोजन सीन में नहीं था, हाइड्रोजन आ गया। अब हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करे, यस जितना हाइड्रोजन होगा उसको उतना ही नंबर ऑफ H प्लस देना है ऑपोजिट साइड में। तो देखो इतना 4 हाइड्रोजन है, तो मैं ऑपोजिट साइड पे इसका ऑपोजिट साइड पे इधर में रिएक्टेंट साइड पे मैं 4H प्लस दे दूंगा। ठीक है बच्चों, चलो यहां तक तो सेम है। अब देखो मीडियम क्या बोला है, मीडियम बोला गया है बेसिक मीडियम। अगर एसिडिक मीडियम होता तो मैं इसको इसी तरह से छोड़ देता, लेकिन क्योंकि बेसिक मीडियम बोला है इसीलिए हमको OH माइनस का जरूरत है। एक बेस क्या प्रोड्यूस करता है, OH माइनस हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करता है कि नहीं, तो हमको OH माइनस का यहां पे क्या करना होगा, यूज करना होगा। कैसे यूज करना होगा, सबसे आसान सा तरीका मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, कोई भी बेसिक मीडियम में इजीली सॉल्व कर दोगे। क्या करना है बच्चों, यहां तक तो सेम है, जितना H प्लस दोगे उतना ही नंबर ऑफ OH माइनस दोनों साइड पे दे दो। ठीक है, जितना H प्लस तुम दे रहे हो उतना ही नंबर ऑफ OH माइनस दोनों साइड पे दे दो। तो यहां पे 4H प्लस आया था, तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे 4OH माइनस इधर भी दूंगा और प्लस 4OH माइनस मैं इधर भी दे दूंगा। क्लियर हो रहा है, ठीक है, क्लियर हो रहा है यहां तक। तो मैं जितना H प्लस मेरा रहेगा, क्योंकि यहां तक मैंने सेम प्रोसेस में लाया, कोई चेंजेस नहीं लाया, यहां तक जैसे एसिडिक मीडियम में किया तो यहां तक करोगे, लेकिन जितना H प्लस होगा उतना ही नंबर ऑफ OH माइनस भी दोनों साइड में तुमको देना है। ठीक है, क्या ये कर पाएंगे, यस कर पाएंगे, ये तो बहुत आसान है, क्योंकि यहां तक तो कॉमन स्टेप है, हमको तो अलग से कोई स्टेप याद नहीं रखना पड़ा, खाली इतना याद रखना है कि 4H प्लस या H प्लस जिधर भी एक्सिड करेगा उतना ही नंबर ऑफ OH माइनस मुझे बोथ साइड में देना है। ठीक है, तो मैंने यहां पे 4H प्लस दिया था तो 4OH माइनस दे दिया। क्या यह रिएक्शन अभी रेडी है, रुको इसको रीअरेंज करना है। ठीक है, क्या ये रिएक्शन रेडी है, इसको भी रीअरेंज करना है। रीअरेंज करना है मतलब देखो बच्चों, अगर H प्लस और OH प्लस को मैं मिला देता हूं, एक H प्लस और एक OH माइनस अगर मिल जाए तो ये क्या बनाए, वाटर बना देगा कि नहीं। तो इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, मतलब मैं रीअरेंज करके लिखूंगा MnO4 प्लस 7 माइनस, यहां पे माइनस चार्ज दिया था 3E माइनस, ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा 4H2O हुआ ना। अब देखो MnO2 प्लस 4 आ रहा है यहां पे, प्लस 2H2O प्लस 4OH माइनस। हाँ, अब ये रीअरेंज कर लिया। अगर रीअरेंज करने के बाद देख रहे हो कि लेफ्ट
एंड राइट साइड में कुछ चीज कॉमन आ जा रहा है बच्चों, उसको कैंसिल करना। ठीक है, उसको हम लोग कैंसिल करते हैं। कैसे? देखो यहाँ पे कॉमन आ रहा है, देखो तो 4H2O H2O, क्या दोनों साइड में H2O आ रहा है? यस आ रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये एक दूसरे को कैंसिल करेगा। कैसे? 2H2O से 2H2O इधर भी कैंसिल हो गया, तो हाथ में बचा 2H2O इन द लेफ्ट हैंड साइड। समझ में आ गया? मैं ये 2H2O से इसको कैंसिल कर दिया, यहाँ पे 2H2O मॉलिक्यूल्स था। सोच के देखो कि यहाँ पे मेरा कितना H2O था, H2O 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 और H2O था, तो रिएक्टेंट साइड में 4 H2O मिल रहा था, प्रोडक्ट साइड में 2 H2O मिल रहा था, तो एक से एक गया, दूसरे से दूसरा गया, तो हाथ में बचा ना और दो, तो उसको मैंने ऐसे लिख दिया। समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया है? ओके, तो इसके बाद फाइनली मैं इसको लिख रहा हूं MnO4 माइनस प्लस 3 माइनस प्लस 2H2O प्रोड्यूसेस MnO2 प्लस 4 प्लस 4OH माइनस। चलो यहां तक ला दिए, मतलब इसका काम खत्म। इसका अब और कुछ अभी नहीं करना, फिलहाल के लिए नहीं करना है। अब आ जाते हैं ऑक्सीडेशन साइड पे। ऑक्सीडेशन साइड पे क्या करेंगे? फिर से वही चीज कि हमको पहले आई को चेक करना है कि आई बैलेंस है। हाँ आई तो बैलेंस है, ऑक्सीजन को तो लास्ट में बैलेंस करते हैं। चार्ज को बैलेंस करना है बच्चों। चार्ज देखो यहाँ पे +5 प्लस चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे 7 प्लस चार्ज है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल। हाथ में कितना प्लस चार्ज बच रहा है? किधर प्लस चार्ज बच रहा है? टुवर्ड द प्रोडक्ट साइड। तो मतलब जिधर ज्यादा प्लस चार्ज होगा उधर में तुमको उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देना है। तो यहाँ पे मैं 2e माइनस दे रहा हूं। समझ में आ गया है? चार्ज को बैलेंस कर लिए। अब चार्ज बैलेंस करने के बाद मुझे ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, राइट? तो ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करेंगे? यस यस यस, देखो तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, तो किधर मैं ऑक्सीजन डालूं? यस इधर रिएक्टेंट साइड में। ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करेंगे? पानी से बैलेंस करेंगे, वाटर से बैलेंस करेंगे। तो कितना वाटर लेंगे बच्चों? 1 H2O लेंगे, क्योंकि मुझे तो एक ही जरूरत है, तो मैं 1 H2O ले रहा हूं। अरे बाप, इस चक्कर में तो हाइड्रोजन आ गया, जो कि हाइड्रोजन नहीं था। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किए थे? बोलो, हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस किए थे? H प्लस से किए थे। तो मतलब मैं यहाँ पे कितना H प्लस लूंगा? इधर में 2H प्लस लेंगे, लेकिन मीडियम तो बेसिक है। अगर 2H प्लस ले रहे तो तुरंत दोनों साइड पे यस 2OH माइनस भी लगाना होगा। अब समझ में आ रहा है? तो इधर में भी 2OH माइनस, उधर में भी 2OH माइनस, क्योंकि तुमने यहाँ पे H प्लस लगाया था। अब जितना H प्लस होगा, बेसिक मीडियम जब होगा तो उतना ही नंबर ऑफ OH माइनस दोनों साइड पे दे दोगे, ठीक है? फिर रीअरेंज करोगे, अगर वाटर बन रहा है तो रीअरेंज करोगे। देखते हैं, इसके बाद रीअरेंज करना है। देखो IO3 माइनस, यहाँ पे +5 चार्ज सा दे दिए, प्लस H2O प्लस 2OH माइनस प्रोड्यूसेस IO4 +7 इसका चार्ज था, -1 था, प्लस 2E माइनस। अब ये दोनों मिला के क्या बना रहा है? 2H2O। समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके, क्या यहाँ पे कॉमन जा रहा है कुछ? यस जा रहा है। ये एक वाटर से एक वाटर कैंसिल हो गया, तो हाथ में एक वाटर इधर में बच गया। तो इसको अच्छा से लिख लेते हैं, IO3 माइनस +5 फिर से प्लस 2OH माइनस प्रोड्यूसेस IO4 माइनस +7 चार्ज है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस एक वाटर मॉलिक्यूल इधर बचा है। बस अब इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है? यहां तक तो हो गया। इसके बाद का स्टेप क्या होता है बच्चों? हाफ रिएक्शन मेथड में तुमने इंडिविजुअली रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन को बैलेंस कर लिया। इसके बाद क्या करना होता है? इसके बाद ऐड करना होता है। लेकिन ऐड करने से पहले हम लोगों को दोनों रिएक्शन में चार्ज को इक्वलाइज करना जरूरी है। तो चार्ज को कैसे इक्वलाइज करें? उसके लिए इलेक्ट्रॉन पे ध्यान दो। देखो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन था, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन था, तो क्या ये इक्वल है? नहीं, इसको इक्वलाइज करना है। हाँ, तो कौन सा ऐसा नंबर से पूरा इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दूं और इसको भी कर दूं कि दोनों का इलेक्ट्रॉन एक आ जाए, सेम हो जाए, चार्ज इक्वलाइज हो जाए?
तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई करता हूं। तो इसका चार्ज को, इसका जो नंबर है इससे मल्टीप्लाई करता हूं, इसका नंबर को इससे मल्टीप्लाई करता हूं। तो ये रिएक्शन को मैं पूरा मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 से, और ये रिएक्शन को मैं पूरा मल्टीप्लाई कर देता हूं 3 से। ठीक है, तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कुछ इस तरह से लगेगा, 2MnO4 माइनस प्लस कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन, प्लस यहां पे कितना हो जाएगा 4H2O, हुआ ना, सब 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2MnO2 प्लस 4 लिख दिया है चार्ज इसका, प्लस यहां पे 8OH माइनस। चलो यहां तक हो गया इसका, ओके, मल्टीप्लाई कर दिया इसको। अच्छा इधर में देखो, इधर में तो 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3IO3 माइनस प्लस 5 चार्ज यहां पे लिख दिए, प्लस 3 2 6, 6OH माइनस प्रोड्यूसेस 3IO4 माइनस प्लस 6E माइनस प्लस 3H2O। यहां तक समझ में आ गया? ओके, चलो चार्ज इक्वलाइज हो गया। नाउ बोथ ऑफ देम आर रेडी टू बी एडेड। अब इसको ऐड करो, ठीक है। चलो अब इसको हम लोग ऐड कर रहे हैं, फाइनली इसको हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करने का क्या तरीका है, पहले रिएक्शन को फिर से लिखते हैं, MnO4 माइनस, यहाँ पे चार्ज दे देते हैं +7 +7 +7 इसका चार्ज था, ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट था, प्लस 6C माइनस, प्लस देखो क्या आ रहा है, +4 H2O क्या प्रोड्यूस कर रहा है, 2MnO2 प्लस 8OH माइनस। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा अब इसको लिखते हैं, देखो इसको क्या लिखेंगे, 3IO3 माइनस प्लस 6OH माइनस प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, 3IO4 माइनस प्लस 6E माइनस प्लस 3H2O। अब इसको ऐड करते हैं। तो ऐड करने का तरीका क्या है ना, जो जो कॉमन जा रहा है उसको कैंसिल करते जाओ, ठीक है। तो देखो 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या और क्या जा रहा है, और कुछ कॉमन जा रहा है, हाँ अभी भी तो जा रहा है, 3 वाटर से 4, यहाँ पे भी 3 वाटर कैंसिल हो गया, तो हाथ में 1 वाटर बचा, मैं लिख लिया यहाँ पे। 6 OH माइनस है, तो 6 OH माइनस से 6 OH माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 2 OH माइनस हाथ पे बचा। और कुछ कॉमन जा रहा है, नहीं, और तो कुछ कॉमन नहीं जा रहा है, तो फाइनली आंसर क्या होगा, 2MnO4 माइनस, चार्ज लिख दोगे +7 प्लस H2O प्लस 3IO3 माइनस प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, और कुछ बच रहा है यहाँ पे, नहीं, और तो कुछ नहीं बच रहा है, 2MnO2, यहाँ पे +4 चार्ज है, प्लस 2OH माइनस प्लस 3IO4 माइनस। तो ये हो गया आंसर। अब फाइनली चेक करते हैं कि आंसर क्या मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखो 2 Mn है, 2 Mn है, ऑक्सीजन कितना है बच्चों, 8, 4 2 8, 1 9, यस, और इधर में आ गया क्या, 9, ठीक है। तो यहां पे देखो 9 + 9 18 ऑक्सीजन इधर आ गया, क्या इधर में भी 18 ऑक्सीजन है, चेक करते हैं, 2 माने 4 ऑक्सीजन है, यहां पे और 2 6 + 12, देखो 4 3 12, तो 12 + 6 कितना होता है, 18 ऑक्सीजन। तो मतलब ये रिएक्शन बैलेंस हो गया है। I ये देखो I 3 I है, 3 I है, और क्योंकि ये बेसिक मीडियम है तो लास्ट में एक 2OH माइनस यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। इस तरह से बेसिक मीडियम में हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बेसिक मीडियम और एसिडिक मीडियम में अंतर कहां पे है, कहां डिफरेंस नजर आ रहा है, खाली एक ही स्टेप में डिफरेंस आ रहा है, जहां पे H+ पुट करोगे उतना ही नंबर ऑफ OH माइनस दोनों साइड पुट कर देना, फिर रीअरेंज करके उससे वाटर बनाओगे, फिर जैसे सिखाए थे पहला लेक्चर में, फिर उसी तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते रहेंगे। चलो और 2 ठो करते हैं इसको और बेटर वे से समझने के लिए, ठीक है। तो इसको नोट कर लिए हो, ओके, बना रहे हो, अच्छा चलो नेक्स्ट और एक रिएक्शन लेते हैं। जितना प्रैक्टिस करोगे ये सब चीज ना, उतना मजा आएगा करने में, ठीक है, उतना सीखोगे भी, उतना स्पीड भी बढ़ेगा और मजा भी आएगा करने में।
चलो नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों, हम लोग लेंगे, अच्छा, FeOH होल ट्वाइस, FeOH होल ट्वाइस प्लस H2O2 परऑक्साइड H2O2, ठीक है, क्या बना रहा है, FeOH होल थ्राइस, FeOH का होल थ्राइस प्लस वाटर। चलो ये एक रिएक्शन तुमको दिया गया है, वीडियो को अभी पॉज करो और खुद से पहले बनाने की कोशिश करो, ठीक है, वीडियो को पॉज करो एंड खुद से बनाने की कोशिश करो पहले, ठीक है। चलो देखो क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहला स्टेप तो तुमको मैंने स्केलेटन रिएक्शन लिख लिया, तो स्टेप 1 कंप्लीटेड। स्टेप 2 में क्या करना है, मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है बच्चों। OH माइनस का, OH का कितना होता है, चार्ज -1 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, OH का -1 लिखता है कि नहीं, तो -1, तो यहाँ पे F का X प्लस -2 इंटू 2 इक्वल टू 0 करते हैं, क्योंकि OH का तो माइनस होता है, तो ये पूरा का -1 हो जाएगा, तो -1 इंटू 2 हो जाएगा, -1 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो रहा है, तो इसका चार्ज कितना आ जाएगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +2, ये लो +2 इसका चार्ज हो गया, ये ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। अच्छा, परऑक्साइड का बाद में निकाल रहे हैं। आयरन के इधर में देखो, इसका भी वही होगा, x प्लस -1 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। 0 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल इसमें कोई चार्ज दिख नहीं रहा है, ठीक है, तो x -3 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू +3, तो इसका ऊपर +3 चार्ज आ गया। क्लियर हो गया, ओके। अच्छा, अब H2O2 में देखते हैं बच्चों। H2O2 में ऑक्सीजन का -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। जैसे ऑक्सीजन में ये देखो H2O2 का ये जो लिंक है बच्चों, इसको परऑक्साइड लिंक कहते हैं। अब इस बॉन्ड के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके लिए ये एक -1 चार्ज डेवलप कर रहा है। ये बॉन्ड के लिए, इसके लिए कोई भी चार्ज डेवलप नहीं हो रहा है, क्योंकि ये दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, ठीक है, तो ये बॉन्ड के लिए कोई चार्ज डेवलप नहीं हो रहा, तो मतलब 0 चार्ज है। लेकिन फिर से ये बॉन्ड के लिए यहाँ पे -1 चार्ज डेवलप हो रहा है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है ऑक्सीजन का -1, मतलब एक एक ऑक्सीजन एटम का -1 ले रहे हैं। पिछला वाला केस में क्या ले रहे थे, -2 ले रहे थे, दैट इज इन द नॉर्मल केस, लेकिन जब भी परऑक्साइड होगा हमेशा -1 लोगे, ठीक है। अच्छा चलो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे -1 से वाटर का कितना है, -2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन का -2 है, ठीक है, तो यहाँ पे -2 हम लोग ले रहे हैं। क्लियर है, ओके। तो अब चेक करना है कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है। चलो मैं इसको मिटाता हूं, तो अच्छा से तुम लोग आइडेंटिफाई कर पाओगे किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है। तो बच्चों Fe2 प्लस Fe3 प्लस क्या हुआ है, +2 से +3, मतलब पॉजिटिव चार्ज और बढ़ गया। तो पॉजिटिव चार्ज जब बढ़ता है तो क्या कहते हैं उसको हम लोग, हाँ, ऑक्सीडेशन कहते हैं ना, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। अच्छा, यहां पे देखो -1 से -2 हुआ, मतलब और नेगेटिव चार्ज, मैंने पॉजिटिव चार्ज तो घटा ना, -1 से -2 तो कम होता है, तो रिडक्शन हुआ, मतलब तो इसका हो गया रिडक्शन। तो यहां पे ऑक्सीजन रिडक्शन कर रहा है। तो अब क्या करना है, दोनों रिएक्शन को हाफ सेल में बांट लेते हैं। तो एक में लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और इधर में मान लो मैंने लिख दिया रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को मैं लिख देता हूं FeOH होल ट्वाइस से क्या बना, FeOH होल थ्राइस। अच्छा, यहां पे क्या बना, H2O2 से क्या बन गया बच्चों, H2O बन गया, ठीक है। तो इसका चार्ज क्या था, +2 था, इसका चार्ज था +3, ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके। चलो देखो Fe2 प्लस से Fe3 प्लस हुआ, तो किधर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, इधर में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि जिधर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है उधर कम इलेक्ट्रॉन होता है।
तो यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो एक्सेस किधर है, इधर है ना, 1 2 3, इधर 1 2, तो 1 2 1 2 कैंसिल, देखो एक पॉजिटिव चार्ज बच रहा है, मतलब मैं इधर में एक इलेक्ट्रॉन मैं इधर दूंगा। क्लियर हो गया? आई विल गिव 1 इलेक्ट्रॉन इन द प्रोडक्ट साइड, मैं प्रोडक्ट साइड में एक इलेक्ट्रॉन देने वाला हूं। दिया? चलो आयरन बैलेंस है, आयरन आयरन बैलेंस है। अब क्या करना है, चलो ऑक्सीजन चेक करते हैं कि ऑक्सीजन बैलेंस है या नहीं है। देखो तो ऑक्सीजन इधर में 2 है, इधर में ऑक्सीजन 3 है, तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करते हैं? यस, ऑक्सीजन को बैलेंस किया जाता है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल से, मतलब इधर में मुझे एक H2O देना है, राइट? आफ्टर गिविंग 1 H2O, अब चेक करो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, देखो 2 और इधर एक 3, 2 इधर एक 3, 3 बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन एक्सिट कर गया। यहां पे हाइड्रोजन 4 हो गया, यहां पे हाइड्रोजन 3 है, तो उसके लिए क्या मैंने बताया था, हाँ एक H+ इधर डाल दो, ठीक है? अब एक H+ मैंने इधर डाल दिया। अब क्योंकि ये बेसिक मीडियम में है तो हम लोगों को OH- देना है, तो एक H+ लिया था तो मैंने उसके लिए एक OH- बोथ द साइड में ऐड करने वाला हूं, तो दोनों साइड में मैंने एक एक करके OH- डाल दिया। क्यों? क्योंकि यहां पे मैंने एक H+ लिया था तो मैंने दोनों साइड पे क्या किया, एक एक करके OH- डाल दिया, ठीक है? अब इसको रीअरेंज करते हैं, क्योंकि ये दोनों मिला के क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा, तो फिर से इसको लिखते हैं Fe2+ चार्ज था, OH होल ट्वाइस प्लस H2O प्लस OH-, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, FeOH होल थ्राइस प्लस 3 प्लस C-, ये दोनों मिलके H2O हो गया। क्या H2O से H2O कैंसिल हो गया? यस सर, H2O से H2O कैंसिल हो गया, तो फाइनली FeOH होल प्लस OH- प्रोड्यूसेस FeOH होल थ्राइस, ऊपर में प्लस 3 चार्ज और एक E-, ठीक है? समझ में आ रहा है? इसको हम लोग यहां पे अभी फिलहाल के लिए छोड़ देंगे, फिलहाल इसको निकालते हैं, इधर में देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या, रिडक्शन में क्या हो रहा है। अच्छा, रिडक्शन में बच्चों यहां पे देखो -1 था और यहां पे -2 था, चलो इसको समझते हैं। तो कितना इलेक्ट्रॉन लगेगा, किधर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है? अच्छा, इसका मतलब है कि यहां पे एक ऑक्सीजन एटम का -1 है और इधर में एक ऑक्सीजन एटम का -2 है। अब खुद से डिसाइड करो, -1 और -2 में डिफरेंस कितना आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है, किधर एक इलेक्ट्रॉन लगेगा, इधर, क्योंकि यहां पे -1 पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कम है, तो यहां पे मैं एक इलेक्ट्रॉन दूंगा, राइट? तब तो जाके ना एक पर ऑक्सीजन एटम के लिए -2 बन रहा है, बैलेंस हो रहा है। अब यहां पे 2 ऑक्सीजन एटम दिया है, एक तो नहीं दिया है, 2 ऑक्सीजन एटम दिया है। अगर एक ऑक्सीजन एटम का -1 चार्ज होता है और इधर में एक ऑक्सीजन एटम का -2 होता है, तो पर ऑक्सीजन एटम के लिए मुझे एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ रहा है, लेकिन यहां पे तो 2 ऑक्सीजन एटम दिख रहा है, तो मैं कितना इलेक्ट्रॉन दूं, यहां पे 2E- मैं दे दूंगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? ओके, चलो अब देखते हैं, ऑक्सीजन एटम को तो बैलेंस करना है, ठीक है? देखो यहां पे 2 है, यहां पे H2O है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने का क्या तरीका है? यस, क्या तरीका है ऑक्सीजन को, किधर ऑक्सीजन एक्सीड कर रहा है, इधर, तो मैं क्या दूं, इधर, यस, एक H2O मैं दे दूंगा। ओके, समझ में आया, क्लियर हुआ? लेकिन बाबू इस चक्कर में तो हाइड्रोजन बढ़ गया, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने का क्या तरीका बताए थे? देखो 4 हाइड्रोजन इधर हो गया, इधर में तो 2 ही हाइड्रोजन दिख रहा है, तो क्या मैं इधर 2H+ दे दूं, क्या मैं इधर 2H+ दे दूं? यस, मैं दे सकता हूं, क्योंकि इधर में हाइड्रोजन एक्सीड कर गया है, लेकिन H+ आया है, मीडियम बेसिक है, तो क्या करेंगे, जितना H+ देंगे उतना ही नंबर ऑफ OH- भी दोनों साइड में देना होगा, तो यहां पे कितना OH- देंगे, यस, लिखेंगे 2OH-, इधर में भी
और इधर में भी 2OH माइनस दे देंगे। तो मतलब दोनों साइड पे हम लोग क्या किए, OH माइनस दे दिए। ठीक है, अब इसको रीअरेंज करते हैं फिर से। H2O2 -1 इसका चार्ज था, प्लस 2E माइनस, ये दोनों मिला के बना दिया 2H2O, ये हो गया। अरे 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 अरे, ये देखो ये दोनों मिला के भी तो 2H2O बना रहा है, H2O प्लस H2O तो हो गया ना 2H2O, ओके, प्लस 2OH माइनस हो गया। अब कुछ कॉमन जा रहा है, हाँ जा रहा है, तो 2H2O से 2H2O कैंसल, फाइनली H2O2 -1 प्लस 2E माइनस प्रोड्यूसेस 2OH माइनस। तो यहां तक हम लोग पहुंच गए। अच्छा, अब इसमें और कुछ करना नहीं है, इसमें भी और कुछ नहीं करना है, लेकिन अब दोनों को ऐड करना है। लेकिन ऐड करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, चार्ज को इक्विलाइज करते हैं। यस, दोनों में चार्ज को इक्विलाइज करते हैं। तो क्रिस क्रॉस मेथड मैंने बताया। यहां पे देखो 2 आ रहा है, यहां पे 1 आ रहा है, तो क्या मैं इस इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई कर दूं और क्या मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तब क्या ये चार्ज इक्वल हो जाएगा, देखते हैं। Fe देखो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे तो 2 आफ्टर मल्टीप्लाइंग 2OH होल ट्वाइस प्लस 2OH माइनस क्या प्रोड्यूस कर रहा है, 2FeOH का होल थ्राइस प्लस 2E माइनस, ये आफ्टर मल्टीप्लाइंग मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद ही आ रहा है। ठीक है, सबसे मल्टीप्लाई किया है। अच्छा, इधर में देखो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा यही आ जाएगा, H2O2 प्लस 2E माइनस प्रोड्यूसेस 2OH माइनस। अब देखो दोनों में इलेक्ट्रॉन बराबर हो चुका है, मतलब चार्ज इक्विलाइज हो चुका है। नाउ दे आर रेडी टू बी एडेड। तो अब हम लोग इसको फाइनली ऐड करेंगे। तो लिखते हैं फिर से इस रिएक्शन को, 2FeOH होल ट्वाइस प्लस 2OH माइनस प्रोड्यूसेस 2FeOH का होल थ्राइस प्लस 2E माइनस। ठीक है, चलो उसको लिखते हैं H2O2 प्लस 2E माइनस प्रोड्यूसेस 2OH माइनस। चलो समझ में आ गया। अब देखो ऐड करेंगे, तो ऐड करने का क्या तरीका है, जो कॉमन जाएगा उसको उड़ा दो। ठीक है, अरे कौन कॉमन जा रहा है रे, फाइंड कर रे। चलो देखो यहाँ पे 2OH कॉमन जा रहा है, तो ये इससे ये उड़ गया। और क्या कॉमन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन कॉमन जा रहा है। तो फाइनली आंसर क्या होगा, 2FeOH होल ट्वाइस, और कुछ बच रहा है इधर नहीं, इसका नीचे है H2O2 क्या प्रोड्यूस कर रहा है, 2FeOH होल थ्राइस, और तो कुछ बचा नहीं, तो यही मेरा आंसर हो गया। लेकिन चेक कर लेते क्या ये बैलेंस हुआ है। देखो तो 2 Fe है, 2 आयरन है, 2 आयरन है। ऑक्सीजन कितना है, 2 2 4 प्लस 2 मतलब 6। देखो कितना है ऑक्सीजन, यहां पे कितना दिख रहा है, यहां पे भी 6 दिख रहा है। देखो 3 2 6। आयरन कितना है, आयरन भी 2 2 बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन 2 2 4 था, नहीं 2, यहां पे 4 हाइड्रोजन प्लस 2 6 है, यहां पे भी 3 2 मतलब ये 3 हाइड्रोजन है, 3 2 6 हाइड्रोजन हो गया, मतलब ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो अब समझ में आ गया पैरोक्साइड से कैसे बैलेंसिंग करना है। अगर बेसिक मीडियम हुआ तो क्लियर हो रहा है। हाँ, आई थिंक अगर एक बार ये मेथड तुमको समझ में आ गया तो कोई भी बेसिक मीडियम चुटकी में सॉल्व कर दोगे। ठीक है, चुटकी में सॉल्व कर दोगे। चलो लास्ट और एक तो रिएक्शन देते हैं, लेकिन बच्चों खुद से सॉल्व करो। ठीक है, खुद से सॉल्व करो। ठीक है, चलो तो और एक रिएक्शन ले लेते हैं, लास्ट फाइनली आज का लेक्चर का लास्ट रिएक्शन। बच्चों खुद से ट्राई करोगे, हाँ, और कमेंट में लिखोगे क्या ये रिएक्शन, क्या ये मेथड तुम लोग को हेल्पफुल लगा। क्या इस लेक्चर को देखने के बाद तुम लोगों का बेसिक मीडियम का जो डाउट था कि किस तरह से OH को हम लोग हैंडल करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बच्चों OH में प्रॉब्लम होता है। मैंने देखा है कि OH माइनस को किधर देंगे, क्या करेंगे, इसको लेके प्रॉब्लम होता है। तो आई होप कि ये तुम लोगों को हेल्प करेगा।
ये वीडियो तुम लोग को हेल्प करेगा। चलो लास्ट एक रिएक्शन ले लेते हैं। एल्यूमिनियम Al दिया है, Al सॉलिड स्टेट में है, प्लस NO3 नाइट्रेट दिया है माइनस, ठीक है, प्रोड्यूसेस AlOH होल 4 नेगेटिव चार्ज माइनस है, प्लस यहां पे दिया है अमोनिया NH3। चलो वीडियो को पॉज करो ऑनेस्टली और इसको कोशिश करो, ठीक है, कोशिश कर लिया, बना लिया। चलो देखो एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, 0 हो जाएगा क्योंकि एलिमेंटल फॉर्म में है, ये तो किसी के साथ बॉन्डिंग ही नहीं किया है, ठीक है, तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा, यहां पे 0 हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा नाइट्रोजन का कितना है, x प्लस -2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। x नाइट्रोजन का x मान लेते हैं, -2 ऑक्सीजन का है इंटू 3 इज इक्वल टू, ओ हो 0 नहीं होगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज दिया है। तो x - 6 इक्वल टू -1 या x इक्वल टू +5 आ रहा है। क्या मैं ठीक हूं, हाँ +5 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे +5 लिख दिया, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा यहां पे चेक करते हैं एल्यूमिनियम का, x OH का कितना बताया था, OH का -1 होता है, मतलब -1, अच्छा प्लस OH का -1 इंटू 4 इज इक्वल टू -1, तो x का कितना आ रहा है बच्चों, -1 इक्वल टू -1, मतलब x इक्वल टू +3 आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे x का चार्ज हो गया या ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +3 एल्यूमिनियम का। क्लियर है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे नाइट्रोजन का देखो, x प्लस हाइड्रोजन का यहाँ पे कितना होता है, +1 होता है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा +1 इंटू 3 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू -3 आ रहा है, तो x इक्वल टू -3 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, समझ में आ गया किस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिए। अच्छा चलो ये स्टेप 2 हो गया। अब आइडेंटिफाई करो तो कौन रिड्यूस हुआ है, कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, ठीक है, देखो एल्यूमिनियम 0 से +3 हुआ है, मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है, 0 1 2, ठीक है, 1 2 3, मतलब 3 यूनिट इधर गया है, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है, तो मतलब क्या हो गया, ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया, ये ऑक्सीडेशन हो गया। क्लियर हो रहा है, दिस इज ऑक्सीडेशन। अब बच्चों नाइट्रोजन को देखो तो क्या नाइट्रोजन यहाँ पे +5 से -3 गया है, मतलब पॉजिटिव चार्ज घट गया है, घटा ना, पॉजिटिव चार्ज घट गया है, तो क्या हो गया, ये रिडक्शन हो गया। क्लियर हुआ। चलो अब देखो तो रिडक्शन हाफ सेल लिखते हैं, इधर रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखेंगे, इधर में ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखेंगे। क्लियर हो रहा है, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, कमेंट में लिखेंगे, ठीक है। तो चलो देखो एल्यूमिनियम, चलो रिडक्शन को लिखते हैं सबसे पहले, NO3 माइनस, यहाँ पे इसका ऊपर प्लस चार्ज था, +5 दे देंगे, इसके बाद लिखेंगे, क्या लिखेंगे, NH3 यहाँ पे -3। अच्छा ये रिडक्शन का हो गया। ऑक्सीडेशन के इधर लिखते हैं, एल्यूमिनियम 0 था, 0 से क्या बना, AlOH का होल 4, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज था, इसका +3 चार्ज आया, ये भी लिख दिया। चलो पहले रिडक्शन का सॉल्व करते हैं तब, ठीक है। देखो बच्चों नाइट्रोजन का +5 से +3 हुआ, तो इलेक्ट्रॉन किधर फिल करेंगे और कितना इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करता है बच्चों, ऐसे कर लेता है कि -5 से -3 डायरेक्ट काउंट करने लगता है, -3 से -5 और 9 बैठा देता है। नहीं, गलती हो जाएगा। देखो अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, सबसे पहले तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन चेक कर लेता है, क्या बैलेंस है, हाँ बैलेंस है। अब तो चार्ज बैलेंस करना होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना होगा। तो चलो मैं नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं, 0 1 2 3 4 5, इधर में -1 -2 -3। चलो अब बताओ तो कितना इलेक्ट्रॉन लगेगा, कितना इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ है, कितना नंबर चेंज हुआ है, कैसे काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 इलेक्ट्रॉन बैठा देना और बड़ा बड़ा लड्डू लेके आना, ठीक है। ऐसा गलती नहीं करना है, ठीक है, डोंट डू दिस मिस्टेक, ये मिस्टेक नहीं करना है। तुमको पूछा गया है कि यहां से यहां
कितना यूनिट चेंजेस हुआ है। तो देखो 5 4 3 2 1, मतलब 0 से काउंट करना है। तो 0 से इधर कितना यूनिट गया 5, 0 से इधर कितना यूनिट आया 3। अब समझ में आ रहा है? ठीक है, ऐसे कभी भी मत काउंट कर देना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं, तब गलती आ जाएगा बच्चों, तब मिस्टेक हो जाएगा, ब्लंडर हो जाएगा तब। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, 0 से इधर मूव करना है, 0 से इधर मूव करना है, फिर देखना है कि टोटल चेंजेस कितना आया। तो 0 से इधर कितना यूनिट आ रहा है 5 यूनिट, 0 से इधर कितना यूनिट आ रहा है 3 यूनिट, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, टोटल इलेक्ट्रॉन 8 का चेंजेस आ रहा है। तो प्लस चार्ज किधर है इधर, तो मतलब टोटल मुझे 8 इलेक्ट्रॉन किधर देना होगा, इधर देना होगा कि नहीं। अब समझ में आया क्या बता रहे, यहां पे +5 से -3 तक गया है, तो +5 से -3 तक आने में मुझे 8 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। क्लियर हुआ, समझ में आ गया? ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो इधर में ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, तो 3 ऑक्सीजन इधर है, तो मैं यहां पे 3H2O दे दूंगा, बैलेंस हो गया ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अच्छा, ऑक्सीजन तो बैलेंस हुआ है, लेकिन हाइड्रोजन देखो बच्चों, 3 प्लस कितना है 6, यस 6 + 3 मतलब 9 हाइड्रोजन आ गया। तो 9 हाइड्रोजन को मैं कैसे लिखूं, 9H+ लिखूंगा, यस 9H+ लिखूंगा कि नहीं, 9H+ लिखूंगा। लेकिन ये तो बेसिक मीडियम में है, तो जितना H+ लिखेंगे उतना ही OH- भी लिखेंगे। तो यहां पे 9OH- भी तुरंत लिखना है बच्चों, और इधर में भी 9OH- तुरंत लिखना है बच्चों। समझ में आ रहा है? ओके, तो फाइनली क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे, ये दोनों को तो ऐड करना है ना। तो NO3, चलो +5 लिख दिए, +80 ये दोनों जोड़ के हो गया 9H2O। ओके, ये हो गया बच्चों NH3 -3 चार्ज लिख देते हैं, +3H2O +9OH-। ठीक है, क्या कुछ कॉमन जा रहा है? हाँ जा रहा है, ये देखो 3 से 3 वाटर कैंसिल हो गया, तो हाथ में 6H2O इधर में रह गया लेफ्ट साइड में, तो मैंने लिख के रखा। ठीक है, तो फाइनली NO3 +80 +6H2O प्रोड्यूसेस NH3 +9OH-, ये हाथ पे रह रहा है। ठीक है, चलो चार्ज मेंशन कर देना, अब तो सीख गए हो, राइट। अच्छा, इधर में क्या होगा, 13 का होगा रे बबुआ। चलो देखो 0 से +3, 0 से +3, ये तो देख के ही समझ में आ जा रहा है। अच्छा, सबसे पहले तो ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, एल्यूमिनियम बैलेंस है, इसके बाद चार्ज बैलेंस होगा। तो 0 से +3 बताओ कितना इलेक्ट्रॉन देंगे और किधर देंगे, यस इधर देंगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया। अच्छा, अब चेक करो ऑक्सीजन किधर ज्यादा, इधर ज्यादा है, ऑक्सीजन किधर ज्यादा है, इधर ज्यादा है कि नहीं, कितना ज्यादा है, 4 ऑक्सीजन ज्यादा है, तो मैं 4H2O दे दूं, चलो 4H2O दे दिया, राइट। ऑक्सीजन 4 था तो मैंने इसको बैलेंस कर लिया, 4H2O दे दिया। अरे इस चक्कर में 8H, देखो 8 हाइड्रोजन इधर हो गया, इधर में 4 हाइड्रोजन है। अब मैं क्या करूं, यस अब क्या करना है, खुद से सोचो, दिमाग लगाओ। हाइड्रोजन इधर एक्सिट कर रहा है, कितना एक्सिट किया 4, तो मैं 4H+ इधर दे दिया। ठीक, 4H+ दिया तो साथ ही साथ क्या देंगे, 4OH- भी इधर दे देंगे, इधर भी 4OH- तुरंत दे देंगे, साथ ही साथ, एकदम साथ ही साथ कर देना ये। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। अब देखो क्या होगा, तो इसको रीअरेंज करते हैं, एल्यूमिनियम +4H2O +4OH- produces AlOH whole 4 +3E- +4H2O हो गया ना, ये दोनों मिला के 4H2O, ये दोनों को मिला के हुआ ना 4H2O। अब देखो तो कुछ कॉमन जा रहा है, यस जा रहा है, ये देखिए उड़ा दिए, बच क्या रहा है, Al +4OH- प्रोड्यूसेस
AlOH होल 4 माइनस प्लस 3 माइनस। चलो और तो कुछ बच नहीं रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, ऐड करना है, लेकिन ऐड करने से पहले क्या करते हैं हम लोग, चार्ज को इक्विलाइज करते हैं। तो क्या करूं, क्रिस क्रॉस कर देते हैं, इसका 3 इससे मल्टीप्लाई, इसका 8 इससे मल्टीप्लाई। तो क्या मैं इस इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दूं और क्या मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्रिस क्रॉस करके देखते हैं, ठीक है। तो देखो इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कुछ ऐसे लगेगा, 3NO3 प्लस 8 3 24, सो 24 इलेक्ट्रॉन यहां पे हो रहा है, प्लस 6 3 18 H2O प्रोड्यूसेस 3NH3 प्लस 9 3 27 OH माइनस। क्या यहां तक ठीक है, चेक कर लेते, चार्ज मेंशन कर देना, +5 है यहाँ पे, ओके, और यहाँ पे -3 है, तो यहां तक मैंने लिख दिया। अच्छा, इधर में क्या हो रहा है, 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 8Al प्लस बताओ 4 8 कितना होगा, 4 8 32, राइट, 32 OH माइनस हो रहा है, प्रोड्यूसेस AlOH होल 4 माइनस प्लस 24 E माइनस। चलो चार्ज इक्विलाइज हो गया। इज इट रेडी टू बी एडेड, क्या ये रेडी है ऐड करने के लिए, क्या इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं अब, चलो कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या आता है नहीं आता है, ठीक है, क्या आता है नहीं आता है, चलो इसके बाद देखा जाएगा। ऐड करते हैं, आगे बढ़ते हैं, 3NO3 प्लस 5 चार्ज दे दिए, प्लस 24 E माइनस प्लस 18 H2O प्रोड्यूसेस 3NH3 प्लस 27 OH माइनस। क्या यहां तक ठीक जा रहा है, ओके। फिर उसको ऐड करो, 8Al प्लस 32 OH माइनस, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, AlOH होल 4 माइनस प्लस 24 E माइनस। अब इसको ऐड करना है, अब इसको ऐड करना है, ठीक है, अब इसको ऐड करना है। तो ऐड करने से पहले क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर्स जो जो आ रहा है उसको कैंसिल करेंगे। देखो 24 इलेक्ट्रॉन से 24 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, अब 24 इलेक्ट्रॉन से 24 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, और क्या कैंसिल हो रहा है, देखो यहां पे OH कैंसिल होगा, यहां पे 27 OH से 27 OH कैंसिल हो गया, तो 32 से अगर 27 माइनस होता है तो कितना बचता है, यस 5 OH माइनस। तो मैं यहां पे लिख ले रहा हूं, हाथ में मेरा यहां पे कितना बच रहा है, 5 OH माइनस, मैं इसको ब्रैकेट में लिख लिया, ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, और क्या कुछ कॉमन जा रहा है, नहीं, और तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है। सो 3NO3 प्लस 8Al प्लस 18H2O प्लस 5OH माइनस, और प्लस नहीं, सब प्लस अब दे दिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बैठ गया। चल इधर देखते हैं, 3NH3 प्लस, और क्या जा रहा है बच्चों, AlOH होल 4 माइनस, और कुछ नहीं जा रहा है। तो चलो फाइनली हम लोग अब इसको चेक करते हैं, ठीक है, क्या ठीक हुआ है या नहीं हुआ है। देखो 3 नाइट्रोजन है, 3 नाइट्रोजन इधर भी दिख रहा है, चलो वेरी गुड। एल्यूमिनियम 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 एल्यूमिनियम, ये क्या हो गया, एल्यूमिनियम, ओहो बच्चों यहाँ पे एक गलती हुआ है, यहाँ पे 8 से इसको भी तो मल्टीप्लाई करना था ना, राइट, तो 8 यहाँ पे भी आएगा और 8 यहाँ पे भी आएगा, क्लियर हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे तो 8 से मल्टीप्लाई किए थे, तो 8 यहाँ आ रहा है, 8 8 8 8, हाँ अब ठीक है। चलो देखो, तो यहाँ पे 8 एल्यूमिनियम था, तो 8 एल्यूमिनियम इधर में भी आ रहा था, राइट। अब देखो 18H2O है, अच्छा 18H2O तो ऐसे नहीं होगा, चलो ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं, 3 3 9
+18 +5, चेक करो ऑक्सीजन बैलेंस है क्या, ऑक्सीजन बैलेंस है। यहां पे ऑक्सीजन देखो 4 8 सर कितना होता है बच्चों, 4 8 सर, यस 4 8 सर कितना होता है 32। तो 32 ऑक्सीजन होना चाहिए दोनों साइड पे। क्या 32 आ रहा है, 9 + 18, 9 + 18 कितना हुआ, 9 + 18 हुआ 27, 27 + 5 32। हाइड्रोजन चेक करते हैं फाइनली हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन भी कितना है 32 है, तो हाइड्रोजन भी यहां पे कितना दिख रहा है, यस 32 + 6, 32 + 6, हाइड्रोजन कितना दिख रहा है यहां पे 4 8 माने 32। हाइड्रोजन कितना है रे बबुआ, 32 + 5 37 आना चाहिए। तो क्या यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 + 4 8 कितना आ रहा है, क्या ये बैलेंस हुआ हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन बैलेंस हो पाया है 32 + 5। ओके तो चेक करो हाइड्रोजन बैलेंस हुआ है नहीं हुआ है। ओके क्या हाइड्रोजन यहां पे बैलेंस हुआ है, चेक करो। ओके तो क्या ये बैलेंस है, चेक कर लिए। ओके चेक कर लो हाइड्रोजन, यहां पे देख लो इधर में 36 + 5 कितना आ रहा है बच्चों, टोटल हाइड्रोजन आ रहा है 41। इधर में भी देखो 32 + 9 41 हाइड्रोजन आ रहा है, मतलब ये रिएक्शन बैलेंस है। तो हमेशा फाइनल आंसर लिखने से पहले एक बार तो कम से कम क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। ओके तो आई होप कि ये वीडियो तुम लोगों को मदद करेगा। इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू फॉर बैलेंसिंग एंड डीलिंग विथ बेसिक मीडियम। तो जब भी बेसिक मीडियम मिलेगा अब कॉन्फिडेंटली डील करोगे, लेकिन हाँ फाइनल आंसर लिखने से पहले एक बार तो बच्चों चेक कर लेना जरूर। और अगर वीडियो अच्छा लगा है कि नहीं, इट इज हेल्पफुल, तो इसको अपना दोस्त के साथ भी शेयर कर दोगे, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत ध्यान से रहना, मन लगा के पढ़ाई करो। थैंक यू, बाय बाय।